नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी कार्रवाई। आजकल योगी सरकार के इसी फार्मूले पर पुलिस और प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। प्रदेश के माफिया डॉन कुंटू सिंह के साथी संग्राम सिंह की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति पर आज जब्तीकरण की कार्रवाई हुई। DM साहब के आदेश पर जियनपुर कोतवाली पुलिस ने 40 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के माफिया कुंटू सिंह के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट में सह-अभियुक्त संग्राम सिंह जो उसका साथी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई और तेज की जाएगी, यानी जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी कार्रवाई। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर के सह-अभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, इस जमीन को आज 14 अप्रैल को जियनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। यह कार्रवाई थाना जियनपुर पर पंजीकृत FIR 467/13 31 गैंगस्टर एक्ट के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात की गई है। संगठित अपराध व माफिया तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गाड़ी को चलना था सड़क पर, गाड़ी चलने लगी खेत में और नतीजा गाड़ी में आग लग गई और इसी आग से खेत में खड़ी गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। जी हाँ, ये अजब गजब वाकया हुआ है आज आजमगढ़ जनपद के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में बउआ पार ग्राम सभा में। सड़क से होकर गुजर रही कार अचानक अनियंत्रित हुई और खेत में उतर गई। इसी दौरान कार में आग लग गई। ड्राइवर तो किसी तरह भाग चला, लेकिन आग से खेड़ी फसल धू धू कर जलने लगी। थोड़ी ही देर में वहां सैकड़ों लोगों का मजमा लग गया। कुछ लोगों ने कोशिश कर आग भी बुझाई, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। अगलगी की इस घटना में रामबच्चन यादव का 2 बीघा गेहूं, शिव प्रसाद यादव का 1 बीघा, सदावृक्ष यादव का 1 बीघा और जंग बहादुर यादव का भी 1 बीघा गेहूं जलकर स्वाहा हो गया। ये सभी लोग क्षेत्र के बेला खास ग्राम सभा के निवासी हैं। गांव वालों ने पीड़ित किसानों की तुरंत मदद के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। जिस रफ्तार से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसी रफ्तार से सड़कों पर हादसे भी बढ़े हैं। आज आजमगढ़ वाराणसी रोड पर मेन हाईवे पर
एक ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अलसुबह हुए इस सड़क हादसे में एक ट्रक के कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि दोनों ड्राइवरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की भीड़ जब जुटी तो दोनों ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और उसी ने पोस्टमार्टम के लिए कंडक्टर का शव जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी हाउस भिजवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक वेस्ट बंगाल का है, जिसका नंबर WP23C4148 है। उधर दूसरा सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर मोहम्मदपुर ब्लॉक के समीप दयालपुर मोड़ पर। यहां खड़े ट्रक में एक ट्रक भिड़ गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। संयोग ये रहा कि दोनों ड्राइवरों की जान बच गई, लेकिन वाहनों में काफी क्षति हुई है। इस बारे में एक ड्राइवर लक्कड़ ने बताया कि गाड़ी खड़ी थी और हम लोगों ने देख नहीं पाया और अचानक ब्रेक लगाना पड़ा तो ब्रेक भी नहीं लगा, इसी कारण हादसा हो गया। ब्रेक न लगने के कारण से। कहाँ से आ रहे थे आप? जयपुर से। कितने बजे की घटना? 4 बजे के कुछ मिनट में हुआ। किस कारण से? ब्रेक के कारण से, ब्रेक नहीं लगने की वजह से फंसी गई है। तो मतलब साफ है, रफ्तार तेज है, सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि वाहन धीरे चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। महंगाई के इस दौर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन कौन सी चीज सस्ती होगी, लेकिन उन्हें चोर का झटका जोर से लग रहा है। तो लीजिए, रोडवेज बसों का सफर भी अब महंगा हो गया है। 7 रुपए प्रति किलोमीटर तक कहीं कहीं महंगा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अफसर बता रहे हैं कि टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा किराया बढ़ाना पड़ा है। ऐसे में परिवहन निगम ने अपनी साधारण और AC बस का किराया बढ़ा दिया है। जानकारी ये मिली है कि साधारण बसों में 100 किलोमीटर तक 1 से 1.5 रुपया और AC बसों में 7 रुपए तक की किराए में बढ़ोतरी की गई है। परिवहन निगम भले ही कह रहा है कि टोल बढ़ने की वजह से भाड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन अब यह सब कुछ जनता के ऊपर ही बढ़ेगा और जनता से ही वसूला जाएगा। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। आजमगढ़ में बड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पुलिस ने और तेज कर दिया है। बिलरियागंज का टॉप मोस्ट अपराधी और गैंगस्टर छांगुर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, खबर बिलरियागंज से आ रही है, जहां पुलिस को सफलता मिली है। इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गोकशी समेत कई मामलों में यह वांछित था और पुलिस ने आज इसे धर दबोचा। छांगुर अहमद पुत्र तसव्वुर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के करमैनी गांव का रहने वाला बताया गया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बड़े अपराधियों की धरपकड़ का खास अभियान चल रहा है। जल्द ही कुछ और बड़े अपराधी गिरफ्तार होंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र स्थित पंदहा गांव में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जन्म लिया था। आज 59वीं पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों ने उन्हें शिद्दत से याद किया।
जगह जगह श्रद्धांजलि सभा हुई और क्षेत्र के प्रसिद्ध राहुल जन पुस्तकालय पर एक संगोष्ठी भी हुई। इस संगोष्ठी में प्रबंधक राधेश्याम पाठक के अलावा सतीश पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि राहुल जी के ज्ञान की भूख ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय घुमक्कड़ बना दिया था। उन्होंने जो जीवन दर्शन दिया, जो साहित्य दिया, आज भी उस पर रिसर्च हो रहा है और लोग उनसे ज्ञान सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रांति की ऐसी ज्वाला राहुल जी ने जलाई थी जो आज भी समाज को दिशा दे रही है। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी मानसिक गुलामी को त्यागने और बाहरी क्रांति से अधिक मानसिक क्रांति की जरूरत है। यह विचार आज भी प्रासंगिक है। यह संयोग ही है कि आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती भी है। आज लोगों ने उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर इंसानियत और मानवता के पक्ष पर चलने का संकल्प लिया गया। कामरेड अजय कुमार तिवारी, विजय नारायण पाठक, बेचू, श्याम विजय, सूर्यनाथ, राघवेंद्र, मुन्ना पाठक ने भी अपने विचार रखे और इस कार्यक्रम को खास बना दिया। तो अपने आसपास की हर खबर से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आजाद हिंदुस्तान की वो खास शख्सियत जिन्हें भारत का दलित समाज आज भी देवता की तरह पूजता है। आज 14 अप्रैल है। आज बाबा साहेब की जयंती है। हमारे देश के संविधान से लेकर समाज तक हर जगह उनकी अमिट छाप है। जिन्होंने पूरी जिंदगी दबे कुचले दलित और शोषित समाज के उत्थान में लगा दिया, जिन्हें भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान मिला। ऐसे कई कारण हैं कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। आज बदले माहौल में एक चर्चा लाजमी है कि सियासत करने वालों ने ही बाबा साहेब को धर्म और जाति के आधार पर ही बांट दिया था। शुरू में केवल कांग्रेस, तो बाद में केवल बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहेब की जयंती जोर शोर से मनाने की परंपरा शुरू की और राजनीतिक दल इससे दूर रहते थे। दलित चेतना के सबसे बड़े मसीहा का इन राजनीतिक दलों ने ही अपने अपने हिसाब से कद छोटा कर दिया था। यह श्रद्धा है, आस्था है या फिर सियासत, यह तो स्पष्ट नहीं, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर जरूर डॉक्टर अंबेडकर को अपनाया और उनकी जयंती मनाने का महाअभियान शुरू किया। आप ताज्जुब करेंगे कि इस बार पूरे यूपी में भाजपा ने सभी जिलों के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जिम्मेदारी से बाबा साहेब की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराइए। आज हर जिले में भाजपा का ऐसा कार्यक्रम हो भी रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने नेताओं को अंबेडकर जयंती मनाने का निर्देश भेज दिया है और आज समाजवादी पार्टी का भी जगह जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। इन राजनीतिक दलों की अगर बाबा साहेब में श्रद्धा है, आस्था है, तब तो ठीक है, स्वागत है। लेकिन अगर यह दलित समाज का वोट लेने की रणनीति है, साजिश है, तो सरासर गलत है। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने दलित समाज से जो दूरी बनाई, उसी कारण दलित समाज बसपा से थोड़ा दूर हुआ है। यह इस बार यूपी के चुनाव में साफ देखा और महसूस भी किया गया।
जो गैप पैदा हुआ है उसी गैप को डॉक्टर अंबेडकर के सहारे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भरना चाहती हैं और सियासी लाभ लेना चाहती हैं। ऐसे में दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी दोनों को संभल जाने की जरूरत है। किसी खास राजनीतिक दल के डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने से बाबा साहेब की लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ेगा। वो आज भी करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे। हाँ, श्रद्धा, आस्था और गर्व की अनुभूति के साथ कोई भी बाबा साहेब को याद करे, उनके योगदान को नमन करे तो यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची अंबेडकर जयंती होगी। जैसे राम सबके हैं उसी तरह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी सबके हैं। भारत की इस महाविभूति को जयंती पर पीआर इंडिया न्यूज का ढेर सारा नमन। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के फूलपुर, अंबारी और पवई क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से 21 फरवरी को कई लोगों की मौत हो गई थी। उसी दिन से जहरीली शराब पिलाने वाले शराब के ठेकेदारों को होश में लाने और उनका होश ठिकाने लगाने के लिए आजमगढ़ के जिला और पुलिस प्रशासन ने जो शुरुआत की थी वो अभी थमी नहीं है। ताजा खबर दीदारगंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां देशी शराब की एक दुकान का लाइसेंस जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने निलंबित कर दिया है। यह दुकान पंकज कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव की है। हम आपको बता दें कि अभी 2 माह पहले ही 21 फरवरी को फूलपुर माहौल में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। इसी के बाद से मुख्य आरोपी रंगेश यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जेल भेजा गया। 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी हाल ही में लगा दिया गया है। इसी के साथ उनकी सभी दुकानें निरस्त भी कर दी गई थी। आज एक और दुकान निलंबित की गई है, जिसके बारे में जांच के दौरान, विवेचना के दौरान पता चला था कि इस दुकान की भूमिका भी संदिग्ध है। इस कार्रवाई से शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए भी क्योंकि जिला और पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं के घर बुलडोजर ले जाने की तैयारी कर रहा है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई काम करता है तो वो है भारत रक्षा दल। और यही वजह है कि भारत रक्षा दल जनता के, खासकर आजमगढ़ की जनता के दिलों में बसा हुआ है। आज अंबेडकर जयंती है। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक त्योहारों पर अक्सर साफ सफाई करने वाले इस संगठन ने आज फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई और कुंवर सिंह उद्यान में पहुंचकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त सफाई अभियान चलाया। आप देख सकते हैं वरिष्ठ साथी उमेश सिंह गुड्डू, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, राजन अस्थाना, सुनील वर्मा, आरके गुप्ता, हिमांशु सिंह, नसीम अहमद, आरपी श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, डॉक्टर मंधीर, अमित कुमार, हर्ष प्रजापति, अमित कुमार गुप्ता सहित कई साथी जी जान से लगे हुए हैं और यहाँ सफाई हो रही है। यहीं पर पिछले कई महीने से वाटर की लीकेज की समस्या भी बनी हुई है। संगठन ने निर्णय लिया है कि अब नगर पालिका या किसी अन्य से शिकायत करके हम लोग थक गए हैं, लिहाजा इस समस्या का समाधान अब बगैर टेंडर अपने स्तर पर ही करा लिया जाएगा। यहाँ स्वच्छता अभियान चलाने के बाद संगठन के लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क पहुंचे और अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित तौर पर यह सार्थक पहल करने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बधाई के हकदार हैं। तो अपने आसपास की हर खबर से, खास खबर से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अंबेडकर जयंती पर आजमगढ़ के गांव में भी धूम रही। जगह जगह झांकी निकाली गई, लोगों ने अबीर गुलाल भी लगाकर जयंती मनाई।
आजमगढ़ क्षेत्र के धरसन, सुहाड़ी, देवड़ा, दामोदरपुर, गौरी नारायणपुर, पहाड़पुर, कपसा, मड़िया, नई बस्ती, मल्लूपुर, पालमानपुर समेत दर्जनों गांवों के युवाओं ने हर्षोल्लास पूर्वक जयंती मनाई। इसमें सभी जात सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी के समर्थक भी पहुंचे। इस दौरान लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को एक दिशा दिखाई थी, दबे कुचले शोषितों को न्याय दिलाया था। ऐसे में सभी को जयंती मनाना चाहिए। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार कहा था कि कार्यकर्ता अंबेडकर जी की जयंती जरूर मनाएं। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अंबेडकर जी की 21वीं जयंती आज हम लोग अपने क्षेत्र में ग्राम देवड़ा, दामोदरपुर, नारायणपुर, पालमानपुर, सुहाड़ी, धरसन, कपसा, मड़िया और तमाम बरछी, तमाम गांव में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। खास करके हमारे सभी नौजवान भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सभी लोग, सभी वर्ग के लोग और हमारी समाजवादी पार्टी के लोग भी सभी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।